आज से लगभग 1000 साल पहले भास्कराचार्य एक दिन अपनी बेटी को गणित सिखा रहे थे। सिखाते हुए उन्होंने अपनी बेटी से एक प्रश्न पूछा। यही प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि महादेव शिव के जो 10 आयुध हैं, यानी कि जो उनके साथ में वस्तुएं जुड़ी हैं, खप्पर, त्रिशूल, खटवांग इत्यादि, यदि इन आयुधों को हमें इनके अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से घुमाना हो, यानी किसी एक हाथ में त्रिशूल है तो फिर अलग किसी हाथ में हमने खटवांग दे दिया है, फिर इसे हमें फिर से घुमाना हो कि जिस हाथ में पहले त्रिशूल था अब यदि उस हाथ पर खटवांग है। इस प्रकार से कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते होंगे। अब इसके बाद में उन्होंने अपनी बेटी से एक और प्रश्न पूछा कि भगवान विष्णु के जो 4 हाथ हैं, इनके जो चारों आयुध हैं, अब यदि हमें इन चारों आयुधों को इन चारों हाथों में घुमाना हो, यानी जिस हाथ में अभी शंख है उस हाथ में हमने दे दिया है कमल, और फिर इस प्रकार से अलग अलग हाथों में हमने अलग अलग आयुध दे दिए, तो अब कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये जो विषय है गणित का, आज हम मॉडर्न मैथ्स में इस ही को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। और ये जो पूरा विषय है ये जुड़ा हुआ है विष्णु सहस्त्र नाम के साथ में भी। दूसरा एक और प्रश्न है, यानी ये जो दोनों प्रश्न हैं इन्हें हम एक मान करके आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं। अब सामान्य रूप से हमें अवतारों की संख्या 10 पता होती है, परंतु भागवत पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं। 25 नहीं, 21 नहीं। मैं 25 इस कारण से कह रहा हूं क्योंकि 25 आज के समय में एक ऑड नंबर के साथ में ये जुबली भी जुड़ी जाती है, इस प्रकार से 25 भी नहीं है। 21 क्योंकि हम आज के समय में 21 को शुभ एक संख्या मानते हैं। 24 इसका क्या गणित हुआ। अब तीसरा प्रश्न मैं आपसे पुनः पूछता हूं, आचमन जो होता है, जो हम पूजा के समय करते हैं, जिसमें हम अंजलि में अपना थोड़ा सा जल लेकर के भगवान विष्णु के 3 नाम बोलते हैं और फिर जल को हम पीते हैं, ये आचमन केवल भगवान विष्णु के नामों के साथ में ही क्यों होता है, भगवान शिव के नामों के साथ में क्यों नहीं। ये जो तीनों प्रश्न हैं ये बहुत गहरा रहस्य रखते हैं, और इससे इसका जब हम उत्तर समझेंगे तब हमें यह भी समझ में आएगा कि जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि रहे हैं इनकी सोच कितनी उच्च स्तर की रहा करती थी। अध्यात्म यदि हम इस मार्ग पर हैं, ज्ञान के मार्ग पर हैं, तो सत्य मानिए इस पूरे संसार में आपके लिए कोई भी वस्तु, कोई भी विषय आपके पहुंच से दूर नहीं होगा। और ये आप समझ जाएंगे इस वीडियो के अंत तक यदि आप इसे देखेंगे तो। अब इन प्रश्नों का उत्तर हम जानते हैं। जब हम देख रहे हैं कि भगवान शिव जिनके 5 मुख हैं और इनके 10 हाथ हैं, यदि इनके जो 10 आयुध हैं इन्हें हमें अलग अलग हाथों में देना होगा तो ये 10 फैक्टोरियल करके उत्तर हम निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल का अर्थ क्या हो गया, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। इसका जो पूरे को गुणा करके जो आंसर आएगा वो 32,60,000 से भी अधिक है। इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस निकल सकते हैं। अब यदि हम देखते हैं भगवान विष्णु के जो 4 आयुध हैं, इनका यदि हम 4 फैक्टोरियल करते हैं तो ये निकल के आता है 24 यानी 24। अब
जब हम देखते हैं कि जब मूर्तियां बनाई जाती हैं, मूर्तियां भारत में जो बनाई जाती हैं वो केवल किसी की पूरी कल्पना नहीं है। हर एक मूर्ति में एक विज्ञान जुड़ा होता है, उसका अपने एक मैसेज जुड़ा होता है। आइकॉनोग्राफी जो होती है वो विज्ञान के साथ में बनाई जाती है। अब सोचिए, भगवान शिव के यदि हमें अलग अलग रूपों के बारे में बताना है तो कितना जाएगा, 32 लाख से भी ऊपर। किसी के लिए भी इतने प्रकार की मूर्तियों को बनाना नियर टू इम्पॉसिबल है। वहीं पर ही भगवान विष्णु के यदि हम 24 ये जो अलग अलग आयुध हैं या फिर अलग अलग प्रकार के जो हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये बनाना फिर भी बहुत सरल है। मुंबई में एक मंदिर है, वेंकटेश्वर मंदिर, इसे बालाजी मंदिर भी कहते हैं। वहां पर ऐसा कहा गया है कि वहां पर मूर्तियां हैं भगवान विष्णु की 24, और ये इसी कॉम्बिनेशन के साथ में है। अब यहां से हम चलते हैं 24 नामों पर जो अवतार हैं। अब हम इससे पहले ये भी समझ लें कि ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हम रखे भी क्यों। ये जो उसका उत्तर है वो जुड़ा हुआ है इन 24 नामों के साथ में। भगवान विष्णु के भागवत पुराण में जो 24 नाम आते हैं वो आरंभ होते हैं केशव के साथ में और अंत होता है कृष्ण के साथ में। अब केशव का जो अर्थ है, वैसे मैं इसी विषय को और आगे बढ़ाते हुए इसका दूसरा भाग भी करूंगा, और इसी कारण मैं पुनः आपसे कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। जो दूसरा भाग होगा उसमें हम इन 24 नामों का जो गहरा अर्थ है, रहस्य है, उसको समझेंगे। अभी हम केवल विज्ञान समझ रहे हैं। जो नाम आता है केशव, इसके कई अर्थ आते हैं। एक अर्थ आता है जिसमें जब हम इसकी विभक्ति कर देते हैं तो क जो है ये ब्रह्मा को बताता है, अ जो है ये विष्णु को बताता है, और जो ईश है ये शिव को बताता है। केशव जो है ये इन त्रिमूर्ति का एक सम्मिलित रूप है, और यही भगवान महाविष्णु हुए। इसका एक और अर्थ आता है कि एक दानव था केशी नाम का, उसके ऊपर जो विजय प्राप्त करी तब भगवान विष्णु का नाम केशव हो गया। परंतु ये केशी का अर्थ क्या है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में, पुराणों में जितने भी असुर रहे हैं, राक्षस नहीं, असुर जितने भी रहे हैं, ये सिंबॉलिक कुछ एक गहराई लिए हुए रहे हैं। केशी जो है इन्हें हम बाल के नाम से जानते हैं। शरीर के जो बाल होते हैं वे केशी हैं। शरीर के बाल हैं, अर्थात ये शरीर ही है। और जब हम स्वयं को शरीर ही मानते हैं तब ये जो असुर है इसका दमन होना आवश्यक है। यदि हम केवल अपने आप को शरीर माने, आए अहम वाली जो बात आ जाती है, और जो इसका दमन कर देता है वो केशव है। यहां से जब हम चलते हैं कृष्ण पर, तो जो कृष्ण है यही प्रकृति है। जो शुद्ध प्रकृति है वो कृष्ण है। कृष्ण के भी कई सारे अर्थ आते हैं जिसमें आकर्षण आता है। सभी कुछ जिनके भीतर समाया हुआ है वो कृष्ण है। प्रकृति, सभी कुछ प्रकृति से ही बना है। यहां पर हम समझेंगे कि तंत्र में 24 तत्व बताए गए हैं। शक्ति की जब हम बात करते हैं तो फिर यही तत्व 36 हो जाते हैं, परंतु यहां पर हम 24 तक ही बात करेंगे। इसका कारण यह है कि प्रकृति से जिस प्रकार से हमारा सृजन हुआ है ये उसकी बात करते हैं। प्रकृति से सृजन हुआ है। प्रकृति में ही फिर बाद में आता है अहंकार, फिर आगे चल करके ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, इस प्रकार से होते होते पंच महाभूत। तो ये जो 24 तत्व हैं ये अलग अलग नाम हुए भगवान विष्णु, और जो ये अलग अलग नाम हैं इनका अपना अलग अलग गुण है, अलग अलग रहस्य है,
और इसी कारण जितने आयुध इनके हैं, जो अलग अलग हाथों की हमने बात करी है, वो भी बदलते रहते हैं। अब जो ये 4 आयुध हैं, इनका भी मैं संक्षिप्त में आपको वर्णन कर देता हूं, परंतु जैसे मैंने पहले भी कहा, जो दूसरा भाग आएगा उसमें हम गहराई से इन आयुधों के बारे में भी समझेंगे। एक आयुध भगवान विष्णु का है चक्र। ये जो चक्र है, इसका नाम है सुदर्शन। ये सत्बुद्धि का सिंबल है, यही धर्म है, धर्म चक्र है। फिर आता है कमल। ये कमल, इसे संस्कृत में हम कहते हैं पद्म। ये भी अपना एक विशेष स्थान रखता है, इसका अपना एक विशेष अर्थ आता है। फिर है गदा। ये जो गदा है, इसका नाम है कौमुदकी। ये आपके बल की बात करता है। ये बात करता है कि आपने अपने डिजायर्स, अपनी इच्छाओं के ऊपर आपने नियंत्रण रखा है। फिर आता है शंख। शंख का नाम है पांचजन्य। ये नाद को दर्शाता है, सृजन को दर्शाता है, सृष्टि को दर्शाता है, क्योंकि नाद से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। पांचजन्य, ये पंच महाभूत जो हैं उनको भी दर्शाता है, क्योंकि जो ये नाद है, यही से जो सृष्टि हुई है, ये पंच महाभूतों के ही कारण हुई है। अब यहां से हम चलते हैं आचमन पर। आचमन में हम जल लेते हैं और दाएं हाथ में जल लेते हैं, और फिर हम 3 बार जल लेकर के उसको पीते हैं भगवान विष्णु के 3 नामों के साथ में। ऋषिकेशाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, इस प्रकार से हम जल पी लेते हैं, और अंत में एक और नाम के साथ में हम उसको समाप्त करते हैं, अपने हाथ धो लेते हैं। आचमन का अर्थ क्या हुआ? आचमन शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। किसकी शुद्धि? शरीर की, बुद्धि की यानी मन की, और वाणी की। इसकी शुद्धि जब हो जाती है, तभी हमारी कोई भी पूजा या फिर साधना आरंभ होती है। तो यदि आप साधना करते हैं, तो आप कोई और, भले ही कोई और विधि विधान आप नहीं करें, आचमन करना चाहिए। शुद्धि होती है, मन की, बुद्धि की शुद्धि होती है, वाणी की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि तो आवश्यक है ही। अब यहां पर भी जब हम देखते हैं कि भगवान विष्णु के ही नामों के साथ में क्यों, तो इसका उत्तर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, उसी को हम आगे लेकर चलते हैं कि भगवान शिव का जब हम आचमन यहां पर इन नामों से करेंगे, तो बातें आती है कि यहां पर तो बहुत बहुत अधिक संख्या हो जाती है। भगवान विष्णु जो हैं, ये 24 तत्वों के साथ में जुड़े हुए हैं। जो ये 24 तत्व हैं, इनका हम एक प्रकार से शुद्धिकरण कर रहे हैं जब हम शरीर, बुद्धि और वाणी की बात करते हैं, क्योंकि इन्हीं में ही हमारी ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अहम इत्यादि भी आ जाता है। तो इस कारण से आचमन में भगवान विष्णु के नामों का उल्लेख आता है। अब यहां से हम एक और बात को समझते हैं कि भगवान शिव और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है, और इसी कारण पूजा किसी की भी हो, आचमन भगवान विष्णु के ही नामों के साथ में करा जाता है। ये जो पूरा गणित है, आचमन की जो पूरी बात आती है, जो 24 तत्वों की बात आती है, और जो 24 नाम है इनकी बात आती है, ये सभी विष्णु सहस्र नाम में आते हैं। और इसी कारण ये जो चतुष्विंशति जो नाम हैं, यानी 24 नाम हैं भगवान विष्णु के, ऐसा भी कहा जाता है, माना जाता है कि ये जो 24 नाम हैं, ये विष्णु सहस्र नाम का मूल जो है, जो सार है, वो रखते हैं। इसी कारण चतुष्विंशति नामावली भी आती है। ये जो नामावली है, इसी से ना केवल आचमन होता है, संध्या वंदन भी इन्हीं 24 नामों के साथ में करा जाता है। तो जो संध्या वंदन होता है, यदि आप गायत्री मंत्र को भी देखें, गायत्री मंत्र के साथ में संध्या वंदन होती है। गायत्री जो है, इसके भी जो अक्षर हैं, ये 24 आते हैं। जो गायत्री छंद है, 6 into 4 करके जो आता है,
ये भी 24 हैं और ये जुड़े हुए हैं इन तत्वों के साथ में। और इसी कारण हम जब कहते हैं कि हमारे जो गायत्री मंत्र में आता है, हमारे धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारे भीतर जो तेज है वो आगे की ओर बढ़े, ऊपर की ओर बढ़े। ये जो तेज है, ये जो प्रकाश है, यही वो यात्रा है आपकी केशव से कृष्ण तक की। स्वयं को शरीर मानने से ये यात्रा आरंभ होते होते स्वयं को मूल प्रकृति जब आप समझ लेते हैं, इस यात्रा में जब आप इस प्रकार का अनुभव कर लेते हैं, तब वो जो तेज है वो आपके अनुभव में आता है। कितनी ही सुंदर व्याख्या है ये, कितना सुंदर ये पूरा विज्ञान है, गणित है। अब इसके बाद में जब हम दूसरा भाग देखेंगे जिसमें एक एक नाम की हम व्याख्या देखेंगे और फिर जो कॉम्बिनेशन है जो आपने अभी भी अपने स्क्रीन पर इस वीडियो में देख ली होगी, इसका जब हम गहराई से अध्ययन करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं उनका ज्ञान कितना अद्भुत रहा है। और इसी कारण मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि यदि भारत को भी विश्व गुरु बनना है तब हम केवल और केवल साइंस को लेकर के आगे बढ़ जाएं, डेवलपमेंट को आगे लेकर के बढ़ जाएं, तब हम कभी भी विश्व गुरु नहीं होंगे। हम विश्व गुरु सदैव रहे हैं, वो इस कारण से क्योंकि हम आध्यात्मिक रहे हैं। और जो अध्यात्म है ये कहीं से भी केवल और केवल अंधभक्ति नहीं है जैसा अन्य जगहों पर आता है। ये अंधभक्ति नहीं है, ये स्वयं का अध्ययन है। और जब आप स्वयं की बात करते हैं तो स्वयं में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आ जाते हैं। यानी कि वही बात जो भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी के साथ में जुड़ी है, जो स्वयं कृष्ण है। भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी की जब हम बात करते हैं तो 36 तत्व आते हैं। शाक्त संप्रदाय में 36 तत्व तंत्र में बताए गए हैं। 24 के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर शुद्ध अशुद्ध जो तत्व हैं वो आ जाते हैं और फिर शुद्ध तत्व भी आ जाते हैं। जो कंचुक हैं जिसमें काल, कला इत्यादि आ जाते हैं, ये मानव के जो क्षमता है उससे आगे की बात हो रही होती है, क्योंकि अब यहां पर माया आ जाती है। मनुष्य माया के पार नहीं जा सकता है जब तक इन 24 तत्वों के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं हो। और फिर बाद में जो शुद्ध तत्व हैं वो तो एक अलग ही अनुभव हो जाता है। तो यहां पर हमने विज्ञान को समझा है, गणित किस प्रकार से जुड़ा हुआ है विष्णु सहस्त्रनाम के साथ में, भगवान विष्णु के जो 24 नाम है उनके साथ में, और अध्यात्म के साथ में। तो आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र सुंदर लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। अब आप जब विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तब आपके भीतर भी यही यात्रा जागृत रहेगी, चलती रहेगी, और आप, आशा करता हूं कि शीघ्र ही केशव से कृष्ण तक की यात्रा इसी जन्म में आप पार कर लें। अब साथ ही साथ मैं आपके साथ में ये भी विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस चलचित्र को आप लाइक तो कर ही करें, परंतु इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और भी लोगों तक पहुंचाएं, शेयर जितना हो सकता है अधिक करें इसे। और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, क्योंकि आपके श्री सहयोग से प्रोत्साहन मिलता है इस प्रकार के अध्ययन को करने का, बारंबार आपके सम्मुख आने का। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे विदा जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।